हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम नैंसी गुलाटी एंड आज मैं एक बहुत ही वेल सॉर्ट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ बिकॉज मुझे बहुत डीएम्स आते हैं इस टॉपिक पे दैट हाउ कैन आई अफोर्ड टू ट्रैवल एवरी मंथ। बिकॉज मैं कैसे एवरी मंथ अपना बोरिया बिस्तरा बांध के कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रही होती हूँ और हाउ एम आई एबल टू अफोर्ड इट सिंस आई ऑल्सो हैव अ जॉब लाइक अ फुल टाइम जॉब, बट स्टिल कहाँ से मुझे इतनी छुट्टियाँ मिल रही हैं एंड कौन है ऐसा, कौन सी ऐसी कंपनी जो मुझे इसे अलाउ कर रही है। सो बेसिकली ऐसी कोई बात नहीं है और इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसी टॉपिक पे मैं आपको थोड़े से सीक्रेट्स अपने और हैक्स बता दूँ। सो डू वॉच दिस वीडियो टिल एंड बिकॉज इन दिस आई एम गोना शेयर माई सीक्रेट्स जो कि मैंने आज तक कभी किसी को नहीं बताए हैं एक्सेप्ट अ फ्यू ऑफ क्लोज फ्रेंड्स। सो मैंने सोचा चलो मैं आज ये सब आपको बता ही देती हूँ। सो डू वॉच टिल एंड एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल टिल नाउ डू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड जो लोग मेरे चैनल पे न्यू है मैं उनको ज़रा छोटा सा एक प्यारा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। हाई, आई एम नैंसी एंड आई एम lifestyle and travel influencer. You can also connect me on Instagram by the name of the Fancy Nancy, and you can also DM me over there. I'm more active on Instagram. You can also comment down on this video, and I will try to get back to you. So, without any further ado, let's get along with the topic. तो आज का हमारा topic है like how can I afford my travels every month, or how you can afford your travel every month with your full time job, क्योंकि मेरे पास एक full time job है। So फर्स्ट सीक्रेट प्लीज़, अगर आप नोट डाउन करना चाहते हो तो एक डायरी ले लो, नोट डाउन कर लो। तो फर्स्ट सीक्रेट इज दिस कि व्हाट आई डू इज जैसे अभी जनवरी चल रहा है तो आई विल जॉट डाउन ऑल द लीव्स दैट माई कंपनी प्रोवाइड्स, ऑल द लीव्स लाइक द पेड लीव्स या जो पब्लिक हॉलीडेज होते हैं वो मैं जॉट डाउन कर लूँगी। एंड फिर उसके बाद आई विल सी कि सैटरडे संडेज कब आ रहे हैं। एंड ऐसे इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे लोग वो बताते रहते हैं ना कि अगर आप ऐसी छुट्टी ले लो, अपनी हॉलीडेज़ को ऐसे एडजस्ट कर लो, सो यू कैन एक्चुअली टेक 52 डेज़ का लीव्स ऐसे करके, राइट। तो वही है, आप अपना हॉलीडेज़ देखो कि आपकी कंपनी कब कब हॉलीडेज़ प्रोवाइड कर रही है जो ऑप्शनल हॉलीडेज़ होते हैं और कब कब आप फिर बीच में एडजस्ट करके हॉलीडेज़ ले सकते हो। तो पहले एक उसकी लिस्ट बना लो। जैसे इन जनवरी लॉन्ग वीकेंड आ रहा है 26 जनवरी को, ठीक है, अपना रिपब्लिक डे है, ठीक है, और उसके छुट्टी होगी। अब उसके आसपास आप वैसे प्लान करके 3-4 दिन का एक टूर बना सकते हो। लेट्स सपोज 5 डेज़ का बना लिया, आप कजाकिस्तान जा सकते हो विच इज़ वीज़ा फ्री फॉर इंडियंस एंड विच इज़ अ बजट ट्रिप ऑल्सो, और कजाकिस्तान जाके आ सकते हो आप। तो ऐसे आप अपना प्लान कर सकते हो दैट हाउ आप ऐसे हर महीने का एक बना सकते हो एंड आप प्लान कर सकते हो कि इस महीने आई विल नॉट ट्रैवल आउटसाइड, आई विल ट्रैवल विद इन इंडिया। तो वैसे वैसे आप अपना पहले एक लिस्ट बना लो कि ये छुट्टियां आ रही हैं, ये एक स्लॉट बन रहा है छुट्टियों का, लीव्स का, एंड उसी हिसाब से आप अपनी लीव्स अप्लाई करो पहले ही और टिकट्स एंड वीज़ाज वो सब सॉर्ट करो, ठीक है। तो लाइक जनवरी का मैंने बनाया हुआ है कि मैं अपने रिपब्लिक डे के टाइम पे कहीं बाहर जाऊंगी, तो उस हिसाब से मैंने अपनी लीव्स पहले ही अप्लाई कर दी। तो व्हेन माय मैनेजर इज़ पहले से ही इन्फॉर्म्ड है, माय क्लाइंट इज़ ऑल्सो पहले से इन्फॉर्म्ड, तो क्या दिक्कत है, राइट। तो आई थिंक यू हैव टू प्ले स्मार्ट विद द लीव्स। आपको कंपनी लीव्स प्रोवाइड करती है तो उस हिसाब से आप यू हैव टू प्ले स्मार्ट। नाउ एक मैंडेटरी लीव होती है अक्टूबर में जब हमारा गांधी जयंती होती है, तो उस टाइम पे भी यू कैन प्लान अ लॉन्ग वीकेंड एंड ऊपर नीचे छुट्टियाँ एडजस्ट करके यू कैन प्लान अ नाइस वेकेशन। Now, this was the first secret where you have to make a list of your dates and the leaves and club छोटा मोटा leaves को ऐसे adjust करके you can plan your vacation every month. Okay. Second is, now that you have made a list of all the dates, second is to search उन डेट्स पे स्काई स्कैनर पे जाओ कौन सी डेस्टिनेशन आपके बजट में फॉल कर रही है। अब ज़रूरी नहीं, जैसे मैंने बोला कि कजाकिस्तान आपके बजट में फॉल कर रही हो क्योंकि उसकी टिकट ज़रूरी नहीं कि बहुत सस्ती हो या इन योर बजट हो। ऑलराइट, सो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन फाइंड अ डेस्टिनेशन कि आप कौन सी डेस्टिनेशन आपको सस्ती पड़ रही है तो आप वहाँ चले जाओ। ऐसा हो सकता है कि आप वहाँ ऑलरेडी पहले गए हुए हो और आपको दोबारा नहीं जाना है, तो हाँ ये ज़रूर हो सकता है। तो कोई ऑल्टरनेट डेस्टिनेशन ढूंढो ना जहाँ पे आप कुछ भी प्लान करके मतलब आप जा सकते हो। बट मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता है। विद द गॉड्स ग्रेट आई ऑलवेज फाइंड द लोकेशन वेयर आई हैव टू गो एंड वो मुझे बजट में मिल जाता है एंड आपको भी मिल जाएगा आई एम श्योर। स्काई स्कैनर, थर्ड सीक्रेट, आप प्लीज़ ट्राई स्काई स्कैनर। आप मेरा 24 घंटे स्काई स्कैनर खुला रहता है लैपटॉप पे एंड आई एम नॉट किडिंग, डोंट थिंक आई एम किडिंग। सच में आप मुझे आज पूछ लो
कि यार मुझे ना यहाँ जाना है तो वहाँ की कितनी टिकट चल रही होगी इस समय, मैं बता दूंगी आपको, बिकॉज आई एम ऑलवेज ऑन द स्काई स्कैनर, आई एम ऑलवेज चेकिंग द प्राइजेस। एंड वही आप इनकॉग्निटो मोड में जाके अपना VPN चेंज कर सकते हो, तो VPN चेंज करके आप अपना स्काई स्कैनर पे टिकट्स चेक करो और वहीं से ही बुक कर लो। दैट स्काई स्कैनर इज अ ट्रस्टेड साइट और मैं अपनी सारी टिकट्स वहीं से बुक करती हूँ। एंड आप स्काई स्कैनर पे नज़र रखो और उसी के थ्रू अपनी टिकट्स बुक करो, बिकॉज वहाँ से बहुत चीप फ्लाइट्स मिल जाती हैं आपको। यू कैन ऑल्सो ट्राई गूगल फ्लाइट्स, ऐसे एक मैंने सुना है लोग ये भी यूज़ करते हैं, बट आई हैव ऑलवेज ट्राइड स्काई स्कैनर, ठीक है। एंड ऑल्सो आप ये भी ढूंढ सकते हो, जब आपने डेट्स ढूंढ ली हैं आप ये भी देख सकते हो कि कौन सी डेस्टिनेशन का शोल्डर पीरियड कब है। अब जैसे मुझे बाली जाना था, उसका शोल्डर पीरियड था समवेयर बिटवीन नवंबर एंड टू दिसंबर का स्टार्टिंग, बिकॉज दिसंबर से उनका विंटर रेनी सीजन स्टार्ट हो जाता है, तो उस टाइम पे बहुत कम टूरिस्ट आते हैं, वहाँ पे बहुत रेन्स होती हैं, तो इसलिए शोल्डर सीजन छोटा सा ही था, लाइक 10-12 दिन का, और वही मैंने कैच किया और वही मैं वहाँ पे उसी हिसाब से आई प्लान माई ट्रैवल, डिड माई टिकट्स, 1 महीने पहले ही टिकट्स बुक कर लिया था। ऑल्सो ये भी एक चीज़ है कि आप अपनी जो टिकट्स है वो 1 महीने पहले बुक करो। जैसे मान लो मुझे अब जैन में जाना है, जैन की एंड में जाना है, तो या तो मैं दिसंबर की एंड में बुक कर लूँगी या जैन की बिल्कुल स्टार्टिंग में मैं बुक करूँगी अपनी टिकट, सो दैट मुझे कोई दिक्कत ना हो। या बिकॉज आप ऐसे नहीं है ना कि आपको 1 हफ्ते बाद जाना और आप टिकट्स आज कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको महंगी मिलेंगी ना। तो आप थोड़ा सा प्री प्लान करके अपनी टिकट्स बुक करो और देखो कि शोल्डर सीजन कब आ रहा है उस जगह का, एंड उस हिसाब से आप फिर वहाँ की टिकट्स बुक करो ना। एग्जाम्पल, जैसे मान लो मेरे को कजाकिस्तान जाना है और मैंने सोचा है कि मैं जैन में जाऊँगी, बट उसका शोल्डर सीजन जैन में नहीं है, उसका शोल्डर सीजन आता है थोड़ा एंड में, उनके ऑटम सीजन के बाद, लाइक वही नवंबर, अक्टूबर एंड और नवंबर में आता है, क्योंकि वहाँ बहुत ठंड होती है उस समय। और कुछ लोग, बस वही लोग जाते हैं जिनको माइनस में जो स्नो एंजॉय करनी है ना, बस वही लोग जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बंद हो जाती है, रोड्स बंद हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, तो वो उनका शोल्डर सीजन हो गया, एंड इसलिए फिर वहाँ के प्राइजेस कम होते हैं। अगर आप ऐसे करना चाहते हो तो वैसे कर लो, नहीं तो मैं जैन या फेब में ऐसा कुछ प्लान कर रही हूँ, वैसे शोल्डर सीजन के अकॉर्डिंगली नहीं चल रही हूँ। सो दिस यू हैव टू सी, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है कि कभी कभी शोल्डर सीजन के हिसाब से चलो, कभी कभी टिकट्स के हिसाब से चलो, और कभी कभी अपनी डेट्स के हिसाब से चलो कि मुझे क्या डेट्स मिल रही हैं और छुट्टियाँ कब हो रही हैं। तो ये 3 पॉइंट्स कोरिलेटेड है और इन पॉइंट्स को ध्यान रख के ही आप अपनी टिकट्स बुक करो, एंड आई एम श्योर इसी 3 पॉइंट्स में ही आपका सब चीज़ सॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद स्काई स्कैनर से आपने अपना बुक कर लिया टिकट्स, एंड देन उसके बाद आप अपना हॉस्टल्स में रुको, या फिर आप चीप एयरबीएनबीज में रुको, या फिर होम स्टेज में रुको। अगर आप जाके वहाँ पे बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में रुकने वाले हो तो फ़ायदा क्या, फिर तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बजट ट्रैवलिंग। एंड वहाँ पे जाके वो आपको वही वैसे ही यहाँ से बैग भर के गए, वहाँ रूम में रख दिया, तो वो एक एक्सपीरियंस लेने जाते हो जब आप ट्रैवल करते हो, उनका कल्चर देखने जाते हो, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, वहाँ का क्या कल्चर है, या कैसे वो लोग डील करते हैं चीज़ों को, हाउ दे आर, तो वो आपको कैसे पता चलेगा अगर आप एक रिजॉर्ट बुक करके वहाँ रहने लग जाओगे तो। सी इफ़ यू आर अ फैमिली देन ऑल्सो आई वुड से कि आप प्लीज़ बड़े बड़े रिजॉर्ट्स में मत रुको। अगर आपको एक्सपीरियंस लेना है, आप एक होम स्टे लो, प्लीज़ ट्राई टू बी ग्राउंडेड एंड ट्राई टू डू दैट अगर आपको बजट में भी रहना है और एक्सपीरियंस भी लेना है पूरा, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि 2 दिन रिजॉर्ट में रह लिया और 2 दिन कोई बजट स्टे में रह लिया, ऐसे भी कर सकते हो। मैं भी ऐसे करती हूँ कभी कभी कि मुझे थोड़ा सा लग्जरी पार्ट भी चाहिए और थोड़ा सा बजट पार्ट भी चाहिए, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। एंड हॉस्टल्स में, हाँ, और फिर वहाँ जाके आप वॉलंटियरिंग भी कर सकते हो। लेट्स सपोज आप अकेले जा रहे हो और आप उनसे बात कर सकते हो पहले ही DM करके या इंस्टाग्राम पे कि आई एम कमिंग एंड इफ़ यू नीड एनी हेल्प वॉलंटियर, और इन रिटर्न वो आपको स्टे एंड फूड दे सकते हैं। तो ये ऐसे आप उनसे पहले DM करके बात भी कर सकते हो। तो मेरे साथ ये हुआ कि मैं जैसे श्रीलंका में गई तो मैंने उनका सोशल मीडिया संभाला 1 हफ्ते के लिए, और उस 1 हफ्ते के लिए मैं श्रीलंका में फ्री में रही और फ्री में खाना पीना मेरे को मिला, मतलब द अकोमोडेशन एंड द फूड वॉज कवर्ड। सो दिस वॉज अ गुड थिंग, और इसी वजह से मेरे पैसे भी कम लगे मेरे रहने और खाने पीने के, राइट। तो आप ऐसे कर सकते हो कि आप वॉलंटियरिंग वर्क उठा लो कोई, और उसके हिसाब से आप चलो। फिर उसके बाद आप काउच सर्फिंग कर सकते हो। काउच सर्फिंग थोड़ा लोगों को डर लगता है ये सब करने में, बट मैं बताती हूँ कि इट्स नॉट
इतना कोई डेंजरस कोई चीज़ नहीं है, इट्स सेफ एंड यू इसमें क्या होता है कि आप किसी के घर पे जाके रहते हो, वो आपको इनवाइट करते हैं कि एज अ गेस्ट आप हमारे घर पे आओ, हमारे साथ रहो और खाना पीना उस हिसाब से, और इसमें कोई पैसे का लेन देन नहीं होता, वो आपको इनवाइट करते हैं कि आइए आप हमारे घर रहिए, हमारे साथ रहिए वैसे। सो आप लाइक आई एम अ गर्ल, तो मैं जनरली ये देखूंगी काउच सर्फिंग की साइट पे जाके कि वो पहले तो मैं ऑब्वियसली एक लड़की ही देखती हूँ कि एक लड़की या लेडी हो एंड वो उसने ऑलरेडी बाकी गेस्ट को होस्ट किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, और जो बाकी गेस्ट गए हैं उनके रिव्यूज़ देखूंगी पहले बिफोर बुकिंग दैट लेडी और द गर्ल, ठीक है। तो आप ये ऑप्शन भी ऑप्ट कर सकते हो, विच इज़ द हॉस्टल, काउच सर्फिंग और वॉलंटियरिंग। हॉस्टल्स बहुत चीप होते हैं इसलिए हॉस्टल्स, ठीक है। होम स्टेज भी बहुत चीप होते हैं इसलिए होम स्टेज, काउच सर्फिंग और ये सब। तो ये आ गया, आपकी टिकट सॉर्ट होगी, आपका स्टे सॉर्ट हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि जब आप वहाँ पहुँच गए तो प्लीज़ डोंट गो फॉर टूरिस्टी थिंग्स। मतलब वो चीज़ें बार बार देख देख के मतलब इतना कोई वो बनता नहीं है कि आपको वही सेम चीज़ें करनी है जो बाकी दुनिया करके गई है, वही सेम झूले पे झूलना है वो जो बाकी दुनिया करके गई है। लेट्स सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट द बाली स्विंग, क्या हो जाएगा उस स्विंग पे ऐसे ऐसे घूम के, आपके पैसे भी जाएंगे। इट्स नॉट समथिंग विच यू नो इतना कुछ एक्साइटिंग नहीं है वो, राइट। सो डू ऑफ बीट थिंग्स। ऑफ बीट थिंग्स में ये बात करूँगी, जैसे कि मैंने किया कि एक सिल्वर ज्वेलरी शॉप में जाके आई लर्न हाउ टू मेक सिल्वर ज्वेलरी लाइक अ पेंडेंट, बैंगल और अ रिंग। मैंने रिंग बनवाई, खुद से बनाई वो रिंग, खुद से लर्न किया कि हाउ डू दे मेक रिंग्स एंड वो एंग्रेव कैसे करते हैं। सो वैसे मैंने वहाँ पे एक रिंग बनाई ना, दिस वॉज एन ऑफ बीट एक्सपीरियंस। यहाँ पे पैसे देना मुझे मंजूर है बिकॉज आई एम लर्निंग समथिंग एंड आई एम डूइंग समथिंग विच इज़ ऑफ इंटरेस्ट। अगर आप फिर वही सब चीज़ें करोगे जो टूरिस्टी चीज़ें हैं तो आई डोंट थिंक सो कि फिर वही ना, टूरिस्टी थिंग्स बहुत महंगी भी होती हैं, इट्स वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो समथिंग बिकॉज उसकी टिकट होती है, उसका वहाँ पे बहुत लाइन भी होती है, आपको क्यूज़ में खड़ा होना पड़ता है। सो इट्स लाइक वेयर एवर पॉसिबल टूरिस्टी थिंग्स आप स्किप कर दो। लेट्स सपोज आपका कोई, अगर हम थाईलैंड की बात करें, आपको जैसे जाना है माया बे या आपको जाना है जेम्स बॉन्ड आइलैंड या आपको कोई और आइलैंड जाना है, कोशिश करो कि आप उसे स्किप करके कोई अनएक्सप्लोर्ड जगह ढूंढो जहाँ के प्राइजेस भी कम होंगे, लोग भी कम होंगे एंड यू विल हैव योर ओन वेरी नाइस टाइम, राइट। समझे मेरी बात या नहीं समझे? ओके एंड फिर उसके बाद आप, हाँ मैं ये बोलूँगी, आप ट्रैवल, यू शुड ट्रैवल लाइक अ लोकल, ड्रेस लाइक अ लोकल एंड ट्रैवल लाइक अ लोकल। ड्रेस मतलब कि जैसे मैंने कुछ लोगों को देखा है ट्रिप पे जाने से पहले वो इतना सारा बैग भर के दे आर गोइंग ऑन अ ट्रिप, मतलब वाई, मतलब देयर इज नो नीड। प्लीज़ ये चीज़ निकाल दो कि अपने दिमाग से कि वो वी हैव टू लुक गुड, वी हैव टू चेंज क्लोथ्स एवरी डे। नोबडी इज गिविंग अ शिट अबाउट दैट। यू जस्ट कैरी योर इनफ मिक्स एंड मैच करने के कपड़े बिकॉज लॉन्ड्री सर्विसेज आर अवेलेबल एवरीवेयर, ठीक है। यू कैन ऑल्सो कैरी योर ओन स्मॉल सोप एंड समथिंग टू क्लीन योर थिंग्स, बट इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती बिकॉज लॉन्ड्री सर्विसेज आर अवेलेबल एवरीवेयर। एंड अपने मिक्स एंड मैच करके कपड़े लेके जाओ। देयर इज नो नीड ऑफ डूइंग शॉपिंग बिफोर द ट्रिप बिकॉज आई हैव सीन पीपल स्पेंडिंग सो मच मनी ऑन शॉपिंग बिफोर गोइंग ऑन अ ट्रिप। नो मैन, आपके वो कपड़े देखने के लिए नहीं है वहाँ पे लोग कि आपके कपड़े देखेंगे या आपकी फ़ोटोज़ अच्छी आएंगी। आपकी फ़ोटोज़ तब भी अच्छी आएंगी अगर आप पुराने कपड़े भी पहनोगे। इट्स जस्ट हाउ यू कैरी योर सेल्फ, ओके। डोंट वेस्ट मनी ऑन शॉपिंग और एनीथिंग। ट्रैवल लाइक अ लोकल का मतलब दूसरा ये भी है दैट don't opt for packages or something, don't opt for taxis or anything, just research your bus, research trains कि उस टाइम पे trains, travel by buses or metros, don't take taxis because वो expensive होती है। So जहाँ पर भी possible हो, feasible हो, just take a bus or take a train, ठीक है। ये हुआ। और उसके बाद अवॉइड अल्कोहल। अब जैसे बहुत लोग, मैं अपने फ्रेंड्स को देखती हूँ कि उनको बाहर जाना है, ट्रैवल करना है एंड दे कांट कंप्लीट योर ट्रिप विदाउट ड्रिंकिंग, विदाउट स्टाफ एंड ऑल, विदाउट ड्रिंकिंग। ये सब उनका ट्रिप, मैं बोलूँ उनका ट्रिप नहीं चलेगा। बट यार अगर आपको बजट पे करना है ना, देन यू हैव टू अवॉइड सर्टन थिंग्स। आप फिर अवॉइड करो अल्कोहल ऑब्वियसली, क्योंकि बाहर फिर ऑब्वियसली टैक्सेस होते हैं, थोड़ा महंगा होता है। तो यू शुड अवॉइड अल्कोहल एंड ट्राई द लोकल जॉइंट्स। डोंट गो फॉर बिग नेम्स, बिग रेस्टोरेंट्स और समथिंग। ट्राई फॉर लोकल जॉइंट्स जहाँ पे लोकल लोग बैठ के खाना खा रहे हैं ना, वहाँ पे आप खाना खाइए
एंड वहाँ पे यू विल सी द डिफरेंस के द एक्चुअल टेस्ट ऑफ अ प्लेस यू विल गेट देयर, यू विल सी द एक्चुअल क्या बोलते हैं टेस्ट. जैसे मान लो मैं श्रीलंका में थी और मान लो बाली में थी, तो आई ऑप्टेड फॉर ईटिंग एट वरुण्स, नॉट एट hi-fi restaurants and all. I did eat at hi-fi restaurants like once or twice, but then I have always preferred eating at Varun's, which is the local, घर पे ही लोग बनाते हैं, होम मतलब घर पे ही एक छोटा सा रेस्टोरेंट बना के होमली कुक्ड फूड आपको खिलाते हैं और वो चीप भी होता है एंड आपको एक ऑथेंटिक टेस्ट भी मिलता है कि अच्छा यहाँ के लोग ऐसे खाना बनाते हैं, ऐसे स्पाइसेस डालते हैं, तो लाइक दैट, और बहुत चीप होता है, तो यहाँ पर भी आपके पैसे बच गए. नेक्स्ट इज वही कैरी डॉलर्स. अब लोग क्या करते हैं कि उनको लगता है कि चलो हम यहाँ से करेंसी एक्सचेंज करा के मत जाओ, आप यहाँ से सिर्फ और सिर्फ डॉलर्स लेके जाओ और वहाँ पे जाके एक्सचेंज कराओ अपना करेंसी जो भी है. मतलब जैसे मान लो मैं बाली गई या मैं थाईलैंड गई, तो आई हैव ऑलवेज एंड ऑलवेज कैरिड डॉलर्स फ्रॉम हियर, और वहाँ पे जाके वो भी मार्केट में जाके एक्सचेंज कराया है 2-4 ऑथराइज्ड एक्सचेंज डीलर्स से देख के. उनके बाहर बोर्ड पे लिखा होता है ना कि $1 इज इक्वल टू दिस मच, तो 2-3 जगहों पे मैंने रेट्स कंपेयर करे एंड फिर मैंने वो अपना एक्सचेंज कराए. इसका एक रीज़न है, अगर आप एयरपोर्ट पे एक्सचेंज कराओगे द एक्सचेंज रेट इज़ वेरी बैड, वेरी बैड. I was talking about this the other day also in one of the videos कि exchange rate at the airport is very bad, sims very bad, don't take sims from the airport. या तो आप eSIM लेके जाओ यहाँ से अगर आप कंफर्टेबल हो. मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ तो मैं वहाँ जाके ही eSIM लेती हूँ, वो भी मार्केट से. वो किस लिए, वो कैसे, बिकॉज आई एम एबल टू बार्गेन वाइल टेकिंग अ सिम. अब मैंने बाली में सिम लिया, मार्केट में जाके आई वॉज एबल टू बार्गेन एंड आई वॉज लाइक सो हैप्पी बिकॉज द पर्सन चार्ज मी 250 IDR, 250K IDR, ठीक है, एंड आई पेड जस्ट 150K IDR. सोचो 250 से सीधा 150 पे लेके आई मैं उस इंसान को, और आई गॉट 30 डेज का 24 GB डेटा. एंड सो इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप जितना हो सके एयरपोर्ट से तो भाई कुछ भी मत लो, कुछ भी. जस्ट खाने पीने का अगर ले सकते हो तो ठीक है, इट्स ओके. ड्यूटी फ्री पे कुछ सामान लेना है तो इट्स ओके, बट इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ बाइंग अ सिम और एक्सचेंजिंग द मनी, प्लीज़ डोंट डू दैट. अगर थोड़ा सा कराना है एक्सचेंज सो दैट यू कैन गो टूवर्ड्स योर हॉस्टल और एनीवेयर, ठीक है, थोड़ा सा कराओ. Otherwise, no, a big no, don't exchange your money from the airport, बिल्कुल भी नहीं. And उसके बाद हाँ, always try for the free activities. Now this point is very important. Free activities का मतलब जैसे you can go for waterfalls, treks, म्यूजियम्स, पार्क्स, ये फ्री एक्टिविटीज़ है, आप ये सब करो, इनमें भी आपको बहुत मज़ा आएगा रादर दैन गोइंग फॉर द टूरिस्टी थिंग्स. क्योंकि मैंने जैसे बात करी वहाँ पे दे गोना गिव यू एंट्री फ़ी, दे गोना चार्ज एन एंट्री फ़ी एंड देन ऑल्सो वहाँ जाके लगेगा कि अच्छा वही सेम फोटोज़ आएंगी जो बाकी सबकी आ रखी है ना. लेट्स सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट द बाली स्विंग, सेम फोटोज़ है, सेम वही लोगों ने पैसे दिए हैं उस चीज़ के और आप भी वही सेम चीज़ कर रहे हो. क्या मज़ा आया उस चीज़ में. व्हाट इज़ द fun in doing ATV rides and all. ATV तो हम यहाँ इंडिया में भी करते हैं. What's the fun of doing that? समझ रहे हो आप मेरी बात. I'm sure बहुत लोग करेंगे, बहुत लोगों को लगेगा कि यार कर लेते हैं. बिल्कुल करो, इट्स अप टू यू. बट मैं अपना सीक्रेट बता रही हूँ या मैं अपने टिप्स बता रही हूँ. आई डोंट गो फॉर दीज थिंग्स. मैं ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें करती हूँ जो कि ऑफ बीट है, दूसरी बात फ्री है और जिनमें मतलब मुझे लगता है कि हाँ मेरे को इंटरेस्ट है ये सब चीज़ें करने में, या मेरे को जो इंटरेस्टिंग लगेगी, हाँ भले ही वो टूरिस्टी हो बट इंटरेस्टिंग हो ना, तब आप करो. इट्स नॉट लाइक कि यू गो टू अ सर्टेन प्लेस एंड देन यू डू समथिंग लाइक भेड़ चाल में मत करो. जो चीज़ मतलब आई एम सेइंग आप भेड़ चाल में मत जाओ, नहीं इंटरेस्ट आ रहा उस चीज़ में मत करो. नाउ एग्जाम्पल, श्रीलंका में देयर इज दिस अशोक वाटिका. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग देयर. Most people are interested in going there because it's related to our Hindu mythology and all that, but I am not interested in going there. कि वहाँ जाके मैं एक पत्थर देखूँ और हनुमान जी का पैर देखूँ, सीता माँ को यहाँ लेके आया गया था, ठीक है. नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड बिकॉज नहीं है मेरा इंटरेस्ट. उसके लिए मुझे इतना ट्रैवल करके अंदर जाना पड़ेगा और फिर उसके बाद वहाँ टिकट पे करनी पड़ेगी और उसके बाद इट्स अ पार्क बेसिकली. ऐसा नहीं है कि अब वो चीज़ चेंज भी हो गई है, अब वो इट्स जस्ट अ पार्क. यू विल नॉट एक्चुअली सी जो उस टाइम पे पहले हुआ करता था.
सोच समझ के आप अपनी एक्टिविटीज़ प्लान करो एंड दैट्स इट. यू कैन जस्ट प्लान योर होल आइटिनरी इन अ वेरी वेरी बजट वे. क्योंकि अगर मैं आपको बता दूँ मतलब बताती हूँ कि अगर मैं आपको बताऊँ मैंने थाईलैंड में कितने पैसे लगाए. मैंने सिर्फ और सिर्फ, अब मैं अकेले गई थी, मैंने 7 दिन बिताए और मैंने सिर्फ और सिर्फ 45,000 में अपना पूरा ट्रिप किया विद शॉपिंग. वहाँ पे थोड़ी बहुत शॉपिंग, सोवेनियर्स वगैरह भी तो लेके आता है इंसान, विद फूड, विद स्टे एंड एवरीथिंग. 45,000. बाली ट्रिप मैंने किया 12 दिन का इन जस्ट 55,000. अब लोग आप सोचोगे कि हाँ मैं लिचड़ों की तरह रह के आई हूँ. नहीं भाई, गो एंड वॉच माई रील्स, go and watch my stories on my Instagram, and then you'll get to know that I am literally telling the truth. Traveling is very affordable if you are smart, if you do your research, if you plan accordingly, then traveling is very very affordable. And वो भी out of India. ठीक है, इंडिया में तो चलो बहुत ही सस्ता है, एंड वो भी आउट ऑफ इंडिया तो you can plan in a budget. I'm not talking about Europe or any other place. I'm talking about the Asia part, Central Asia और the Thailand, Bali, ये सब जगहों के बारे में बात कर रही हूँ. तो ये जगहें आप सस्ते में कर सकते हो, वियतनाम एंड ऑल. एंड उसके ऊपर आप कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सब आप सस्ते में कर सकते हो. अज़रबैजान हो गया, ये भी आप प्लान करके जाओगे सस्ते में कर सकते हो. ठीक है. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, तो आप प्लीज़ मेरे साथ कनेक्ट करो ऑन इंस्टाग्राम और यहाँ पे कमेंट डाउन करो. सेकेंड थिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज आई रियली नीड योर फीडबैक. एंड इट हेल्प्स मी टू मेक मोर कंटेंट एंड इट हेल्प्स मी कि मुझे पता चलता है कि मुझे और कौन सी चीज़ पे वीडियोस बनानी चाहिए, आपको और क्या क्या पसंद आ रहा है, और या फिर किस टॉपिक्स के बारे में मुझे आपसे डिस्कस करना चाहिए. ऑलराइट, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड टुडू.